हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रूबी है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे बात करती हूँ। मैं आज इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि बहुत से लोग हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं। लाइक वो जल्दी भी सोते हैं ना, तो वो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे नहीं उठ पाते। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? हम क्यों नहीं आसानी से कट 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 लाइक मैं नहीं, बहुत से लोग जो है वो आसानी से क्यों नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं, ठीक है? तो उसका एक सिंपल सा रीज़न ये होता है ना कि देखो, जब हम सुबह से अपना जो भी दिनचर्या का काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों से मिल रहे हैं, अभी जो ये सोशल मीडिया का समय चल रहा है, मैं भी इसी जनरेशन से हूँ। तो हमें पता है कि हमें ये सोशल मीडिया से दूर रहना है, बट लोगों को ऐसी लत लग चुकी है ना इस सोशल मीडिया की, कि लोग रह नहीं पाते। यदि वो कुछ देर के लिए अपने आप को रोक भी ले, 1 घंटे 2 घंटे के लिए रोक भी ले, तो वो फिर वही करेंगे, मतलब वीडियोस जाके देखना, स्क्रॉल करना। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो हमारे समाज में अभी जो बच्चे हैं, ठीक है, वो उनका जो ये कंसंट्रेशन लेवल है, क्यों बहुत कम हो जा रहा है। लाइक हम भी जब छोटे थे, हम किसी चीज़ को याद करते थे, हमें तो अभी भी लाइक अभी भी हमने जो बहुत छोटे में पढ़ा है ना, हमसे यदि कोई पूछ दे तो हम लोग आज भी बता पाएंगे। जो लाइक हमारे समय के जो भी लोग हैं, जो भी 90s के लोग हैं, ठीक है, तो अभी के समय के लोग, बच्चे जो है ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो ये सोशल मीडिया है ना, इसमें जब आप 30 सेकंड के बाद जो स्क्रॉल करते हो ना, तो ये जो हमारा ब्रेन है, इसको समझना आप, कि जो ये हमारा ब्रेन है ना, ये जो चीज़ को देख रहा है, कंटिन्यूअसली देख रहा है, तो वो उसी चीज़ का एडिक्ट हो जाता है, ठीक है। लाइक जब आप 30 सेकंड के वीडियोस, जैसे 30 सेकंड के बाद आपने कुछ देखा, फिर 30 सेकंड के बाद आपने कुछ देखा, एक ही चीज़ तो आप नहीं देख रहे, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, आप वो देख रहे हो। तो माइंड जो है ना, वो 30 सेकंड के हिसाब से ही सेट हो जाता है। जब आप लॉन्ग वीडियोस भी बहुत देखना चाहोगे या फिर लंबे समय तक पढ़ना चाहोगे, तो आप वो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी है वो 30 सेकंड्स वाली, ठीक है, या फिर इससे ज़्यादा की जो भी रील्स आती है। तो यदि आप ऐसे एज में हो जहाँ आप अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं यदि बोलूँगी, यदि आपको सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम हो गया या फिर फेसबुक हो गया, यूट्यूब से तो बहुत सारी चीज़ें, जानकारी हम लोग लेते ही हैं, लाइक पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यदि ऐसी कोई भी सोशल मीडिया जहाँ से आपका कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है ना, मैं आपको ये कहूँगी ना कि आप अभी ही उस सोशल मीडिया को अपने फ़ोन से हटा दो, ठीक है? यदि आपको लाइफ़ में कुछ करना है तो। यदि मान लो आप सोशल मीडिया में कुछ अच्छी चीज़ें देख रहे हो, जिससे आपका बेनिफिट हो रहा है, या फिर लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही कुछ चीज़ें देख रहे हो, ठीक है? या पॉज़िटिव चीज़ें ही देख रहे हो, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो वो ठीक है। लेकिन यदि आपको लत लग चुकी है कुछ भी, मतलब ऐसी-वैसी चीज़ें देखने की जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है और हम बस टाइम पास करने के लिए देख रहे हैं, तो उसे आप हटा दो, क्योंकि ये आपको आगे चलकर बहुत बहुत प्रॉब्लम देने वाला है आपकी स्टडीज़ में, ठीक है? तो ये तो सबसे पहला रीज़न हो गया, ठीक है? उसके बाद होता क्या है ना कि जब हम रात में सोने जाते हैं, हमारा जो ये माइंड है, ये पूरी तरह से जितनी भी चीज़ें हमने सुबह से लेकर रात तक की ना, इससे पूरी तरह से भर जाता है, ठीक है? और जब ये, जैसे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये सोता नहीं है, ठीक है? यदि आपको जानकारी हो तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये कभी नहीं सोता। हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, बट ये सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता है। तो आपको बहुत ध्यान से अपने पूरी दिनचर्या में देखना है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या फ़ीड कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि जब आप सो भी जा रहे हो ना, तो वो उसी चीज़ों का ही मनन कर रहा है, उसी चीज़ों पर ही काम कर रहा है जो आपने दिन भर किया है, ठीक है? और उसके बाद जब हम कुछ फ़ोन में ऐसी-वैसी चीज़ें देखते हैं और हमारे साथ कुछ भी कट, यदि किसी के साथ भी ऐसा कुछ होता है, तो फिर लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ठीक है? तो उसका सिंपल सा एक ही रीज़न है कि ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये कुछ नहीं समझता, ये सिर्फ़ चीज़ों को पिक्चर के फॉर्म में लेता है और फीलिंग्स को समझता है। जो आप फ़ील कर रहे हो ना, उसको समझता है। यदि आपको कुछ और, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, यदि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो उस चीज़ को पिक्चर के फॉर्म में देखना स्टार्ट कर दो आप, ठीक है? कंटिन्यूअसली देखना स्टार्ट कर दो। कुछ टाइम के बाद वो ज़रूर मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो मैं इसी चीज़ को आपको बता रही हूँ कि जब आप सुबह से लेकर रात तक अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी ऐसी-वैसी चीज़ों को फ़ीड कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से भर गया रहता है, ठीक है? पूरी तरह से वो भर गया रहता है, और जब आप सो रहे हो ना, तो उसको पॉज़िटिव चीज़ों से भरना, या फिर वो माइंड से जितनी भी नेगेटिव चीज़ें, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप इन नेगेटिव चीज़ों को नहीं निकालते हो रात में सोने से पहले, तो आप सुबह में नहीं उठ पाओगे। यदि आप उठ पा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है।
लेकिन यदि आप नहीं उठ पा रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आप ये ट्राई करना, आप डेफ़िनेटली देखना आप उठना स्टार्ट कर दोगे। सबसे पहली बात आपको यदि बहुत सारे लोग होते हैं जो नाइट स्टडीज़ करते हैं, पर मैं ये चीज़ को प्रेफ़र बिल्कुल भी नहीं करती। आपको पढ़ना है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो। जहाँ आप 6 घंटे पढ़ रहे हो ना, 4 घंटे में ही आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। 4 घंटे में ही आप उतना पढ़ लोगे जो कि आप 6 घंटे 8 घंटे में पढ़े मतलब आप पढ़ने वाले हो। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़, आप रात में सोने से पहले मेडिटेशन करो। ठीक है? मेडिटेशन में आपको क्या करना है, अपनी साँसों पर ध्यान दो, या फिर किसी की भी अच्छी गाइडेड मेडिटेशन हो जिसमें बहुत ज़्यादा बोला नहीं गया हो। बहुत सारे मेडिटेशन में लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, तो नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बोला गया हो, बहुत ही अच्छी म्यूज़िक हो, काम पीसफुल म्यूज़िक हो, ऐसी कोई भी आप वीडियो से भी आप कर सकते हो यदि आप इनिशियल स्टेज पे हो तो। या फिर आप खुद से यदि कर सकते हो, अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपनी पूरा आपकी जो अटेंशन है ना वो पूरी तरह से अपनी नाकों के पास में रखना। ठीक है? जो आप सांस ले रहे हो, फिर जो सांस छोड़ रहे हो, उस पर पूरी तरह से फोकस करना। ठीक है? 5 से 10 मिनट करो आप। उसके बाद फिर आप अच्छे अफर्मेशंस लो पूरे दिन के लिए। अपने परमात्मा को आप जिन्हें भी मांगते हो दिल से धन्यवाद करो। ठीक है? कुछ यदि आपको लगता है कि आज का दिन मेरा अच्छा नहीं गया, या फिर आज कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, तो आप एक काम करना। ठीक है? जब आपको लगे ना ऐसा कि मेरे पास कुछ भी ग्रैटिट्यूड करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करूं, तो आप बस अपना एक उंगली उठाना और अपनी नाक के नीचे रखना। ठीक है? इसके लिए तो आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो ना कि आप जीवित हो, आप अच्छे तरीके से आज सांसें ले रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सांसें गिन रहे हैं, या फिर उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उससे तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं हम लोग कि परमात्मा ने हमें ये वातावरण में अच्छे से खुली हवा में सांस लेने के लिए फ्री किया हुआ है। ठीक है? तो आप इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करो, लेकिन रात में सोने से पहले आप ग्रैटिट्यूड दिल से करना। दिल से ग्रैटिट्यूड करना, थैंक यू भगवान। हम लोग जो होता है ना कि मैकेनिकली और मशीनरी की तरह बोलते हैं, वैसा नहीं, दिल से, कि आज आपके कारण मुझे खाना मिला, मेरी हेल्थ अच्छी रही, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ हो आपके साथ जिससे आप बाहर निकल गए। ठीक है? बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो सोचते हैं कि अरे किसका मुंह देखकर निकले, या फिर कुछ भी है, या मेरे साथ ऐसा हो गया। ठीक है? बट आप उस सिचुएशन में भी इंसान को ग्रैटिट्यूड करना चाहिए परमात्मा की कि एटलीस्ट आप जीवित हो। ठीक है? यदि कुछ ज़्यादा हो जाता तो फिर क्या करते? तो आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी को देखना है। देखो, लो फेज सबके लाइफ में आती है। ठीक है? कितने भी बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हो या कुछ भी हो, सबके लाइफ में आती है। मायने ये रखता है ना कि हम कैसे कम बैक करते हैं, बस मायने ये रखता है। सिचुएशन सबके लाइफ में आती है ऐसी, जब बहुत लो फील होता है। बट देखो, मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ जिस कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, लेकिन मैं उस टाइम के लिए भी परमात्मा को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो सिचुएशन ने मुझे स्ट्रांग बनाया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और मुझे ये पता चला कि लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन आता भी है ना, तो मुझे कैसे टैकल करना है। ठीक है? इसलिए यदि आपके लाइफ में कुछ भी गलत हो भी रहा है ना, बस परमात्मा का शुक्राना करना। ठीक है? तो आपको बस ये करना है, रात में सोने से पहले मेडिटेशन करना है, 10 चीज़ों के लिए परमात्मा को ग्रैटिट्यूड करना है, या फिर किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो एडवांस में उसे ग्रैटिट्यूड करना, और आप आराम से सो जाओ। ठीक है? देखना बहुत आसानी से आपकी नींद जो है ना ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में खुल जाएगी। आप आराम से उठ जाओ, क्योंकि ये ब्रेन, हम उठ इसलिए नहीं पाते ना क्योंकि ये ब्रेन पूरा भरा हुआ है ना, ये जो हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरा भरा हुआ है, वो काम कर रहा है कंटिन्यूअसली, वो कंटिन्यूअसली इस पे काम कर रहा है, इसलिए आप उठ नहीं पा रहे, या फिर उठने के बाद भी आपको शरीर में बहुत भारीपन लग रहा है। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड करके पूरी तरह से अपने आप को शांत काम करके सोते हो ना, तो फिर ये सब चीज़ें आपके लिए मैजिकली काम करती है। ठीक है? तो आज का मेरा ये वीडियो है, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लोगों से शेयर करना, और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।